हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि जावा डेटा टाइप्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज है जो वेरिएबल्स के बारे में बताते हैं। मतलब मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें आप कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डेटा किस किस तरह का होता है और कैसा कैसा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं, हमारा पहला टॉपिक हम ये रख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा किस किस तरीके का होता है। पहला डेटा जो हमारे पास होता है वो इंटीजर होता है। दूसरे तरह का जो डेटा हमारे पास होता है वो होता है डेसिमल। तीसरे तरह का डेटा जो होता है वो हमारा होता है कैरेक्टर्स। और अगला जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। सो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसी वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये इंटीजर्स कहलाते हैं। डेसिमल वैल्यूज और पॉइंट वैल्यूज लाइक 0.2 0.3 एंड सो ऑन। तो जितनी भी पॉइंट वैल्यूज होती है वो डेसिमल होती है। कैरेक्टर्स आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए, लाइक ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी। सो ये आपके अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और स्ट्रिंग्स आपकी क्या होती है, आप वर्ड्स को स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं, पैराग्राफ को स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो इन चीजों को आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो ये चार तरह का डेटा होता है जो कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। हमारी प्रोग्रामिंग में ये स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब बात ये आती है कि एक चीज और मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जितने भी कैरेक्टर्स है वो जावा में लिखे जाते हैं सिंगल कॉमास के बीच में। और जितने भी आपकी स्ट्रिंग्स है लाइक हेलो वो लिखी जाती है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। तो जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कोई चीज लिखी देखें तो आप उसको स्ट्रिंग मानेंगे, और सिंगल कॉमास में देखें तो आप उसको कैरेक्टर मानेंगे। अब हम आ जाते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं पहले। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। मतलब कि हम एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं वो बताता है हमारा डेटा टाइप। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जावा में डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा है इंट। दूसरा जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा है शॉर्ट। तीसरा हमारा जो डेटा टाइप है वो हमारा है लॉन्ग। अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा है फ्लोट। उसके बाद हमारा डेटा टाइप आता है डबल। उसके बाद जो हम डेटा टाइप देखने वाले हैं वो हमारा आता है कैर। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो हमारा आता है स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारा आता है बाइट। और फिर हमारा डेटा टाइप आता है बुलियन। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो डेटा टाइप्स है किस लिए यूज करते हैं। मतलब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप यूज कर सकते हैं उसके अलावा सॉरी एक सेकंड इंटीजर। ओके मैं सेकंड डेटा टाइप कर लेता हूं। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको शॉर्ट यूज करना है तो शॉर्ट भी यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यूज के लिए। उसके बाद आपका जो लॉन्ग है, लॉन्ग भी आपका यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यूज के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटीजर्स के लिए तीन डेटा टाइप क्यों, तो उसका रीजन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहीं प्रोवाइड कर दूंगा इसी लेक्चर के अंदर। फ्लोट आपका जो यूज होता है वो डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज होता है। उसके बाद डबल जो आपका यूज होता है वो भी आपका डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज होता है। उसके बाद कैर जो आपका यूज होता है वो कैरेक्टर वैल्यूज के लिए यूज होता है। हम यूज करेंगे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। और उसके बाद हम बाइट को यूज कर सकते हैं इंटीजर वैल्यूज के लिए। और बुलियन यूज होता है सिर्फ दो वैल्यूज के लिए, आइदर द वैल्यू इज ट्रू और द वैल्यू इज फॉल्स। अब बेसिकली क्या है, देखो अल्फाबेट्स तो एक लिमिटेड होते हैं A to Z, उतने ही अल्फाबेट्स होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं ना तो वो मेमोरी यूज करते हैं। मेमोरी हमारी कैसी होती है, हमारी मेमोरी यूज होती है बिट्स या बाइट्स में। तो बेसिकली हमारी मेमोरी यूज होती है बिट्स और बाइट्स में, कंप्यूटर मेमोरी, जिसको आप केबीज एमबीज और उनमें आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हर एक डेटा टाइप की अपनी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है कि वो कहां तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए जो अपने इंटीजर की रेंज होती है वो होती है 2 बाइट। मतलब ये 2 बाइट तक की डेटा को स्टोर कर सकता है। शॉर्ट भी हमारा 2 बाइट तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। हमारा जो लॉन्ग है वो 4 बाइट तक की डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यूज में 4 बाइट की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो हमारा ये कर सकता है 4 बाइट।
उसके बाद हमारा आता है डबल, जो कि कर सकता है 8 बाइट तक की वैल्यूज को स्टोर। उसके बाद हमारा आता है कैर, जो 1 बाइट, एक कैरेक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 बाइट की होती है। स्ट्रिंग कोई लिमिटेड फिक्स नहीं है, आप जितने कैरेक्टर्स टाइप करेंगे उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है। बाइट आपका यूज करता है 1 बाइट मेमोरी, और बुलियन भी आपका यूज करता है 1 बाइट मेमोरी। So this was all about data types in this lecture. Thank you so much.